हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 6 हिंदी फर्स्ट, फोर्थ चैप्टर, फर्स्ट लेक्चर। बेटा चैप्टर का नाम है घर बनता है घर वालों से। घर अगर घर में हम लोग रहते हैं, घर के सदस्य हैं कई, तो उसको घर कहते हैं। मकान तो सभी लोग बनवा लेते हैं, लेकिन घर किसी किसी का बनता है। चल अब ये कविता श्री अशोक चक्रधर ने लिखा है। इनका जन्म 8 फरवरी सन 1951 को बुलंदशहर में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था ये? खुर्जा गांव में, खुर्जा नामक स्थान पर हुआ था। और कोयल का सितार, स्नेहा, ये सब क्या है? इनकी रचना। हीरो की चोरी के रचयिता चक्रधर जी ने इस कविता में क्या किया है? एक मकान को घर में परिवर्तित किया और बताया है कि कैसे प्रेम से घर बनता है। घर इसीलिए बताया है कि घर बनता है घर वालों से। जो हम मकान तो सभी लोग बना लेते हैं, लेकिन घर घर वालों से ही बनता है। चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। दरवाज़ों से ना दीवारों से घर बनता है घर वालों से। अच्छा कोई मकान बनाएगा, पैसा भी खूब लगाएगा, पर रहने को नहीं आएगा तो घर उसका भर जाएगा सारा मकड़ी के जालों से। दरवाजे से ना दीवालों से घर बनता है घर वालों से। इसमें बेटा चक्रधर जी ने बताया है कि दरवाजे, ईंट, मिट्टी, सीमेंट, ये सब गारे, ये सब लगा के घर तो मकान तो बन जाता है, लेकिन घर नहीं बनता। घर कब बनता है? अगर हमने दरवाजे, खिड़कियाँ ये सब लगा के खड़ी कर दी तो क्या बन गया? मकान बन गया। लेकिन घर कैसे बनता है? जब घर में रहने वाले सदस्य हों, सदस्यों में सभी में प्रेम हो, तो व्यक्ति पैसा तो खूब खर्च कर देगा। इसमें कहा ना कि अच्छा कोई मकान बनाएगा, अच्छा मकान कोई बना लेगा और उसमें खूब पैसा भी खर्च कर देगा, लेकिन अगर उसमें रहेगा नहीं तो उसका घर किससे भर जाएगा बेटा? मकड़ी के जालों से। आप लोगों ने देखा है कि अगर हम किसी मकान को बंद कर देते हैं, किसी घर को बंद कर देते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है कि चारों तरफ मकड़ी के जाले लग जाते हैं। तो वही इसमें बताया गया कि दरवाज़ों से न दीवालों से घर बनता है घर वालों से। तो दरवाजे और दीवारें खड़ी कर दी जाती है तो उससे क्या बन जाता है बेटा? मकान बन जाता है। लेकिन घर में जो सदस्य रहते हैं प्रेम से, तो उसको क्या कहते हैं? हम घर कहते हैं। घर में जब कोई न होता, दादी है और न पोता है, घर अपने नैन भिगोता। नैन भिगोता मतलब क्या होता है कि अगर घर में कोई भी सदस्य नहीं रहता है और ना दादी है ना पोता है, जैसा कि कहा भी जाता है कि जो संपूर्ण परिवार होता है, जैसे दादी है, बाबा हैं, सभी लोग होते हैं, तो वो घर प्रेम से पूर्वक भरा हुआ होता है। ऐसे इसमें बताया कि घर में जब कोई ना होता, घर में जब कोई नहीं है, ना दादी है ना पोता है, तो घर अपने नैन भिगोता है। क्या मतलब होता है कि घर ऐसा लगता है कि रो रहा हो, भीतर ही भीतर रोता है। ऐसा लगता है कि वो घर घर नहीं लगता, एक वीरान सा मकान लगता है। ठीक है। घर हंसता बाल गोपालों से। जिस घर में बच्चे होते हैं वो घर खुशियों से भरा हुआ होता है। इसमें यही बताया है कि घर भीतरी घर हंसता है बाल गोपालों से, दरवाजों से ना दीवालों से घर बनता है घर वालों से। अगर बच्चे चारों तरफ चहल पहल हंसते खेलते रहते हैं तो घर भरा भरा सा लगता है। और फिर यही बात कही गई है कि दरवाजों से ना दीवालों से, ना दरवाजे और दीवारें खड़ी करने से घर नहीं बनता है। घर कैसे बनता बेटा? घर में रहने वाले सदस्यों से, प्रेम से रहने से घर बनता है। तुम रहे भी मगर लड़ाई हो, भाई का दुश्मन भाई हो, नंदी से तनी भौजाई हो, ऐसे में तो राम दुहाई हो। तो अगर घर में सदस्य रह भी रहे हैं लेकिन लड़ाई झगड़ा करते रहें, भाई भाई का दुश्मन बन जाता है और ननद भाभी की दुश्मन बन जाती है, रोज़ लड़ाई घर में होती है, तो ऐसा घर कैसा होता है? सवालों से घिरा हुआ होता है। कोई किसी से बात नहीं करता, हमेशा लड़ाई ही छिड़ी रहती है। तो दरवाज़ों से ना दीवालों से घर बनता है घर वालों से। तो ना दरवाज़ों से और ना दीवालों से घर कैसे बनता है बेटा? घर में रहने वाले सदस्यों से। अगर प्रेम की ईंट और गारा हो, हर नींव में भाईचारा हो। अगर सब एक दूसरे से प्रेम से रहें तो ईंट गारा इससे तो मकान बनता ही है, लेकिन हर नींव में भाईचारा हो। जहाँ प्रेम होता है,
सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, सबको सबके प्रति एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना होती है, कंधों का छतों का सहारा हो। तो ऐसा लगता है कि सब एक दूसरे का सहारा बने, कंधों का छतों को सहारा हो, तो वो घर घर लगता है। घर गिरे नहीं भूचालों से, दरवाज़ों से ना दीवालों से, घर बनता है घर वालों से। तो कितना भी भूचाल आ जाए, कोई कितना, कहने का तात्पर्य ये है, ये भूकंप से नहीं गिरता घर। कहने का भाव ये है कि अगर कोई कितना भी बाहर वाला कितना भी लड़ाने की कोशिश करे, लेकिन घर वाले अगर प्रेम से रह रहे हैं तो घर कभी टूट नहीं सकता। दरवाज़ों से ना दीवालों से, घर बनता है घर वालों से। बेटा कहते कि ना दीवालों से और दरवाज़ों से, दरवाजे खिड़की लगा के दीवारें खड़ी कर दो तो उससे क्या घर नहीं बनता। घर कैसे बनता है? घर में रहने वाले सदस्यों से, और वो भी जब प्रेम पूर्वक रहे। अब आपका ये लेक्चर फिनिश हो गया। अगला लेक्चर कल पढ़िएगा। आप लोग अपना होमवर्क नोट कीजिए। बेटा आप लोगों ने अपनी जो फेयर नोटबुक बनाई है उसमें चैप्टर नेम डाल के ये शब्द अर्थ, ये जो रेड है दीवार, ये आपको शब्द में लिखना है। दीवार मीन्स दीवार, मका मीन्स मकान, आँखें, नैन मीन्स आँखें। तो ये रेड शब्द है और जो ये ब्लैक है ये क्या है? अर्थ है। तो ये आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है, और लिखने के साथ साथ आपको लर्न भी करना है। बाल गोपाल बाल बच्चे, नंदी ननन और भौजाई भाभी की पत्नी। ठीक है। राम दुहाई भगवान ही बचाए, ऐसे घर से भगवान ही बचाए। जैसे इसमें अभी पढ़ा था आप लोगों ने, गर अगर, गारा सीमेंट और रेत का मिश्रण, और जिससे ईंटों को चिना जाता है उसको क्या कहते हैं? गारा। उजियारा उजाला, प्रकाश, भूचाल भूकंप को कहते हैं। तो ये आपको शब्दार्थ में लिखना है बेटा। अगला लेक्चर कल पढ़िएगा। थैंक यू क्लास।